नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात कर रहे हैं हम सहारा इंडिया परिवार की। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून सहारा श्री सुब्रत राय के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में। विगत एक दशक से सहारा इंडिया परिवार के निवेशक, एडवाइजर, लीडर और उनके कर्मचारी एक दंश भुगत रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आज जहां आए दिन सहारा इंडिया द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाकर अपनी सफाई दी जा रही है कि वह निवेशकों को राशि क्यों नहीं लौटा पा रहे हैं और अतिशीघ्र उनके द्वारा विलंब समयावधि का भी ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, वहीं सेबी सहारा के खिलाफ और सहारा सेबी के खिलाफ अपनी जंग लगातार जारी रख रहे हैं। लेकिन इनके बीच में पीस रहे हैं हमारे देश के 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक व्यक्ति, जो कि इसमें जिनके रोजगार के जरिए उनके घर का चूल्हा जलता था। आज ये लोग एक दंश भुगत रहे हैं, एक सजा भुगत रहे हैं। निवेशकों का यही दर्द है कि उनको पैसा कब मिलेगा। क्या करें निवेशक इस बुरे दौर में? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं, यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र लीगल चैनल के रूप में आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसीलिए कहना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चूंकि सहारा पर हमने अपनी बात रखनी अब शुरू की है, इस कारण आज हम सिर्फ यही जानेंगे कि आखिर क्या है सहारा, क्या वजूद है सहारा का, क्या वजूद है सहारा श्री सुब्रत राय का। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 6 करोड़ से अधिक लोग जिस सहारा इंडिया परिवार से जुड़े, जिन 12 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार पाया सहारा इंडिया से, इतने बड़े समूह का किसी एक निजी सेक्टर से जुड़ना, यह भारत का ही नहीं विश्व का अनूठा अचीवमेंट है। आखिर लोगों का इतनी बड़ी संख्या में अटैचमेंट क्यों हुआ सहारा इंडिया के साथ? एक ऐसी कहानी जो वास्तव में जादुई है, जो मिरेकल है, जिस पर विश्वास नहीं होता है। और कुछ भी बात कर रखने से पहले हम आज आपको सहारा इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जिसे पूरा सुने, आप अंत तक सुने। मेरा यही निवेदन है आपसे कि एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर विश्वास नहीं होता कि एक जादुई व्यक्तित्व 10 जून 1948 में जन्म लेने वाले व्यक्ति श्री सुब्रत राय, जिन्होंने साइकिल पर नमकीन, बिस्किट्स, साबुन जैसे प्रोडक्ट बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की और कुछ नए सपनों को लेकर, एक नए भारत के निर्माण को लेकर, भारत को एक नवीन दिशा देने के मकसद से सन 1978 में एक लैम्ब्रेटा स्कूटर, एक छोटे से ऑफिस, 2 कुर्सी, 2000 रुपए की पूंजी और साथ में 42 निवेशकों के साथ मिलकर शुरू किया उन्होंने पैरा बैंकिंग बिजनेस। उस समय हम बात कर रहे हैं सन 1978 की। उस समय आम लोगों के पास अपनी राशि को निवेश करने के लिए कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं थे। गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तब श्री सुब्रत राय द्वारा इस पैरा बैंकिंग व्यवसाय को शुरू किया, जिसमें सहारा द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पे और एफडीआर के रूप में लोगों से निवेश कराया जाता था और एक बेहतर रिटर्न दिया जाता था। एक पारदर्शिता, एक अच्छी कमांड और लोगों का इतना भरोसा मिला सहारा को कि एक मिरेकल ही माने कि सहारा ने फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सहारा मीडिया चैनल, सहारा एयरलाइंस, सहारा सुपरमार्केट, आईटी रिटेल वेंचर में अपने कदम आगे बढ़ाए। सहारा के बेहतरीन कार्यों के लिए सहारा के फाउंडर और चेयरमैन, बिजनेस टाइकून श्री सुब्रत राय को 1986 में नोबल सिटीजन अवार्ड, 1994 1994 में उद्यमश्री अवार्ड, 2001 में नेशनल सिटीजन अवार्ड, 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड
और 2007 में टीवी आइकॉन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। हिंदुस्तान में ऐसे चेहरे नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनको लगातार इस प्रकार के ऐतिहासिक सम्मानों से नवाजा जाए। व्यवसाय जगत के हर क्षेत्र में सारा श्री सुब्रत राय ने अपना परचम लहराया। राजनेता हो या फिल्मी सितारे या खेल जगत, सुब्रत राय का सबसे नजदीक का ही अपना रिश्ता रहा। यहाँ तक कि बुरे दौर में सबका साथ निभाया, चाहे वह महानायक अमिताभ बच्चन ही क्यों न हो। 11 वर्ष तक टीम इंडिया क्रिकेट टीम का प्रायोजक रहा सारा। पुणे वॉरियर्स टीम या फार्मूला 1 रेस या राष्ट्रीय खेल हॉकी, किसी न किसी रूप में सारा की भागीदारी बनी रही है। फिल्मी सितारों और खेल जगत को एक मंच पर लाने की बात हो तो यह श्रेय केवल और केवल सारा श्री को ही जाता है, जिन्होंने खेल जगत और फिल्म जगत को एक मंच पे लाए। उनका सपना था कि एक वर्ल्ड फेमस हाईटेक फिल्म सिटी बनाना। अगर हम बात बॉलीवुड की करें तो सरकार, पेज 3, वांटेड, नो एंट्री जैसी फिल्मों से संबंध रहे हैं सारा इंडिया परिवार के। विदेशों में भी अपनी धाक जमाते हुए सारा श्री सुब्रत राय ने अमेरिका के 2 होटल, जिनका नाम विश्व में प्रसिद्ध है, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क, और लंदन के मशहूर होटल ग्रासवेनर को भी सहारा की शान में शामिल किया। यह संपत्तियां है सहारा की जो विश्व के पटल पे भारत का नाम गौरवान्वित करती है। सहारा के पास मुंबई एम्बीवली में 313 एकड़ प्रोजेक्ट, मुंबई वर्सोवा में 106 एकड़ की जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन, देश के भिन्न भिन्न शहरों में 764 एकड़ जमीन। वर्ष, और यहाँ पर मैं आपको सबसे अलग बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि वर्ष 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा इंडिया को भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली कंपनी में शुमार किया। और अगर निजी क्षेत्र में कहे तो सहारा इंडिया पहला ग्रुप बना जिसने संपूर्ण देश में लाखों रोजगार दिए। ये खिताब ही है। वहीं पर इंडिया टुडे ने सहारा श्री सुब्रत राय को देश के सबसे 10 ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया। सहारा इंडिया के फाउंडर, चेयरमैन, बिजनेस टाइकून सहारा श्री सुब्रत राय के निवास की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की तर्ज पर उनका मकान बना हुआ है। अन्य निवास की बात करें तो ब्रिटेन के शाही निवास बकिंगम पैलेस का प्रतिरूप है। उनके बेटे की शादी देश की यादगार और महंगी शादियों में से एक है। सहारा श्री सुब्रत राय के निवास स्थान में रोल्स रॉयस, BMW, बेंटली कारों का जखीरा उनकी शान बढ़ाता है। देश के बुरे वक्त के दौर में जब सारा इंडिया परिवार ने 300 शहीदों के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए अपनी महती भूमिका निभाई, तब स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले कंठ से सारा इंडिया परिवार, सारा श्री की तारीफ करने से वो खुद को नहीं रोक पाए। यहां पर आप खुद सुने हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज को कि क्या कहना चाहते हैं वो सहारा इंडिया परिवार के बारे में। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आगे की बात करें, फर्श से अर्श तक का ये सफर सहारा श्री का चमत्कारिक ही रहा है, जिसे किसी अर्थशास्त्री द्वारा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी बिजनेसमैन द्वारा समझ पाना मुश्किल ही नहीं है कि 1-2 हज़ार रुपए की बिजनेस की शुरुआत के साथ केवल एक छोटे से ऑफिस में शुरुआत करने वाले सहारा सुब्रत राय ने ऐसा आखिर क्या किया
कि 6 करोड़ से अधिक निवेशक जुड़े, 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया और पूरे विश्व में अपना एक परचम लहराया। यह समझना किसी अर्थशास्त्री द्वारा संभव ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज 6 करोड़ से अधिक निवेशक, 12 लाख से अधिक रोजगार को चोट लगी? सुब्रत राय का कोई सानी नहीं है। उन्होंने इस देश को दिया है, कुछ लिया नहीं है। विकास का पर्याय बनाया है उन्होंने इस देश को। लेकिन सोचने की बात यह होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सहारा इंडिया के साथ कि आज सहारा इंडिया के 6 करोड़ निवेशक का भविष्य दांव पर लग चुका है। 135 करोड़ की आबादी में अगर 6 करोड़ लोग किसी एक ही संस्था में हैं तो सोचा जा सकता है कि उस संस्था का वजूद क्या होगा। साथियों, मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी बात लोगों के दिमाग में एक ही बात लगी हुई है कि इन कानूनी विवादों के चलते जो सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है, क्या इन कानूनी विवादों के चलते क्या 1.5 लाख करोड़ वाले सहारा इंडिया परिवार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? क्या 12 लाख परिवारों के जो चूल्हे चलते थे सहारा के कारण, क्या वो बंद हो जाएंगे? क्या 6 करोड़ निवेशकों की राशि डूब जाएगी? बहुत ही सोचनीय स्थिति है कि आखिर सरकारी खामियों का नतीजा क्यों भुगते निवेशक। लेकिन आज भी हजारों निवेशकों को मालूम नहीं है कि सहारा के साथ हुआ क्या है। लेकिन एक बात मैं सबसे अलग कहना चाहूंगा कि जब भी किसी कंपनी के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हुई जब उस संस्था पे या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर्स पे कोई विपरीत समय आया और वो लोग जेल गए, तो ऐसी अवस्था के अंदर ताश के पत्तों की तरह वो संस्थाएं ढह गई, खत्म हो गई। लेकिन सहारा इंडिया का वजूद आज एक दशक से लड़ते हुए भी आज भी उसी रूप में कायम है। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिन परिस्थितियों के चलते विश्व के एक बहुत बड़े बिजनेस, सहारा इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेस को, जो कि इस देश की पहचान था, उसको स्कैम कहा गया? क्यों सहारा स्कैम कहा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ये विवाद कब थमेंगे? इन विवादों की जड़ क्या है? विवाद क्यों पैदा हुए? और निवेशकों को उनका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या गलती सहारा की है? क्या गलती सरकार की है? क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली इस संस्था को जीवित रखने में अपना योगदान दे? इन्हीं सारे मुद्दों पर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। लेकिन यही कहूँगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोर्ट से जुड़ी कोई भी लीगल अपडेट, सहारा से जुड़ी प्रत्येक लीगल अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पे बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। यदि आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, एडवाइजर हैं, लीडर हैं, कर्मचारी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक निवेशक तक शेयर करें कि आखिर आगे के चलते विवादों को लेकर आगे की क्या रणनीतियां होगी, क्या स्थितियां होगी और निवेशकों को उनकी राशियां कैसे मिलेगी। इसी मुद्दे पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।